हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपको सीबीएसई विजय क्लासेस में। और मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 का पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे, तो आप अपना बुक खोल लीजिएगा और देखिए। मैं श्लोक को पढ़ती हूँ। अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्यो मां अमृतम गम्य। अर्थात इसका अर्थ भी समझते हैं। अस्तो मां सद्गम्य अर्थात हे माँ मुझे असत्य से बचाएं, और सद्गम्य मतलब सच्ची राह दिखाएं, सत्यता की तरफ ले चले। तमसो मां ज्योतिर्गम्य मतलब हे माँ मुझे अंधकार से, तमा मतलब अंधकार होता है, तो यहाँ पे तमसो बना है रूप चल के। तो तम मतलब अंधकार से माँ मुझे बचाएं और ज्योति के तरफ ले चले, मतलब प्रकाश के तरफ ले चले। मृत्यो माम अर्थात मृत्यु से बचाएं, और अमृतम गम्य मतलब अमरता के तरफ ले चले। तो आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा। इसको सिर्फ हमें पढ़ना है और कुछ ज़्यादा इसको समझना का कोशिश नहीं करना है। अब हम सरस्वती माँ को भी एक बार याद करते हैं, फिर हमने पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सर्वसती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अर्थात ये माँ सरस्वती को नमस्कार करते हुए प्रार्थना किया गया है। इसमें कहते हैं कि सरस्वती नमस्तुभ्यम, हे माँ सरस्वती मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। और वरदे काम रूपड़ी, हे माँ मुझे इस प्रकार का वर दे। किस प्रकार का? कि विद्या आरंभम करिष्यामि अर्थात मैं आपकी विद्या को आरंभ कर रहा हूँ, मैं पढ़ने का अध्ययन करने का आरंभ कर रहा हूँ। इसमें सिद्धिम भवतु मे सदा, इसमें मुझे जो कुछ पढ़ूँ सब कुछ ध्यान रहे, याद रहे, इस तरह का मुझ पर कृपा करे हे माँ सरस्वती। इस तरह का ये श्लोक है। इस श्लोक को आपको हमेशा ही याद रखना चाहिए और हमेशा पढ़ने से पहले भी एक बार मन में बोलना चाहिए। तो आइए हम प्रथम पाठ को पढ़ते हैं, जिसका नाम है सुवचनानी। सुवचनानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। अर्थात ये जो अलग अलग ग्रंथों से लिए गए सुंदर सुंदर श्लोक हैं, छांट करके लिए गए हैं, और उसी को आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया गया है। 4-5 श्लोक है, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सर्वे मतलब सभी का, भवन्तु मतलब होवे, सुखिना मतलब सुखी, अर्थात सभी लोग सुखी होवें। सर्वे संतु निराम्या अर्थात सर्वे मतलब सभी लोग, संतु मतलब हो, निराम्या मतलब निरोग, मतलब सभी लोग निरोग होवें, अर्थात कोई भी रोगी ना रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु अर्थात सर्वे मतलब सभी, भद्राणी मतलब कल्याण हो, सबका कल्याण हो। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सबके पास से दुख भाग जाए, अर्थात कोई भी दुखी न रहे। देखिए अन्वय में भी यही दिया गया है। सर्वे सुखिनः भवन्तु मतलब सभी लोग सुखी होवें। सर्वे निराम्या सन्तु सभी लोग निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी का कल्याण होवे। कश्चित् दुःख भाग् भवेत् अर्थात सबका दुख भाग जाए, अर्थात हमारे साथ रहने वाले, हमारे सामने रहने वाले सभी लोग दुख से दूर रहें। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानं च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अर्थात इस श्लोक में ये बताया गया है कि हमारे इस संसार में कितने प्रकार के लोग रहते हैं।
ये श्लोक कहता है कि हमारे संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला बोलता है कि अधम प्रकार के लोग, मध्यमा यानी कि दूसरे प्रकार का है मध्यमा, उत्तमा तीसरा प्रकार उत्तम लोग। तो इन्हीं तीनों लोगों के बारे में बताया है, किस तरह के लोग अधम कहलाते हैं, किस तरह के मध्यम और किस तरह के उत्तम। तो देखिए हम समझते हैं। अध्यमा धनम इच्छन्ति, अधम प्रकार के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि धन की इच्छा करते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ धन चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, भले ही वो किसी के घर से चोरी करना हुआ या अन्य किसी प्रकार से। तो ये प्रथम अधम लोग हो गए। और दूसरा हो गया मानम च मध्यमा, धन और मान दोनों ही किस प्रकार के लोग को चाहिए, मध्यमा प्रकार के लोग को। और उत्तम मानम इच्छन्ति, उत्तम प्रकार के लोग को क्या चाहिए, मान चाहिए, सिर्फ मान से ही उनकी इच्छा रहती है और उनको धन से कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए मान ही धन है। तो ये 3 प्रकार के लोग हो गए। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, आप सभी को इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे इन दोनों श्लोकों को। और इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए, जाकि जो कुछ असुविधा हो मैं उसको दूर करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।